बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में, और यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं। सीवरेज का बुरा हाल है, जो सफाई का नाकिस निज़ाम है। ना सिर्फ यहाँ पर आने वाले शहरी, आड़ती, सबके सब परेशान नज़र आ रहे हैं। नाजायज़ तजावज़ात की यहाँ पर भरमार है। डेवलपमेंट का अरसा दराज हो गया है, बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में नहीं हुए। कई साल हो गए हैं, प्लानिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो सीवरेज का निज़ाम है नाकिस, वो भी दिखाएंगे। मार्केट में जो गंदगी की सूरत हाल है आज के प्रोग्राम में वो भी दिखाएंगे, और इसके साथ साथ मार्केट कमेटी शिकायत सेल भी बनाया गया है, वहाँ पर भी आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि मार्केट कमेटी इस सारी सूरत हाल में आखिर कर क्या रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हूँ, और इस जानिब बहुत सारे लोग ज़मीन पर ही अपनी दुकानदारी सजा कर बैठे हैं, सब्जियां बेची जा रही हैं। जबकि आप देखिए कि यहाँ पर गंदगी कितनी है। जो आने वाले शहरी हैं उनके लिए यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। इमरान रईस, ज़रा दिखा दीजिए कि आपको सब्ज़ी मंडी में जहाँ देखेंगे गंदगी नज़र आएगी। ये जानिब दिखाइए ज़रा। जी भाई साहब, कितनी सफाई? कोई सफाई नहीं होंदी है। गंद हर कोई पताखोरी खाने की कोशिश कर रहा, कोई भी नहीं सफाई हो रही। हर बंदे की सोच मैं खावा, सफाई कोई नहीं कर रहा। गंद दे टोए टिब्बे अन्ने पैसे खाते ने, ला के पैसे थोड़े थोड़े सड़क भी बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं बनाते है, तो पल्लेदार डेगते हैं। हाँ जी, बस इतना ही कहना है। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या करते हैं इधर? मेरा अड्डा है ये वाला ऊपर। हाँ, वो पोस्टर नहीं लगा हुआ आलू का, वो मेरा अड्डा है। अच्छा, आप आड़ती हैं यहाँ के? फड़िए हैं। अच्छा फड़िए भाई, मुझे ये बताइए आपके ये सारे नीचे क्यों इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं छोटे छोटे? ये सूत्र हर कोई बंदा अपने रिज़्क़ की खातिर बैठा है। जो आरती आते हैं वो इससे अड्डा लेते हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। अगर वो गवर्नमेंट कहे ना इधर ना बैठे तो नहीं बैठेंगे। अच्छा। बाहर तक पोल तक सारी रेडी लगी हुई हैं। ये पैसे देते हैं ये लोग? किसको? आरतियों को देते हैं। ये गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है उसके साथ, इसलिए आधे पैसे वो रख लेते हैं, आधे आरतियों को देते हैं। ऐसे निज़ाम चलता है। हमारा बंदा खा नहीं सकता कुछ। हाँ। कितने पैसे जाते हैं एक एक ठेले से? एक अड्डे का 500, 700, 1000 रुपये अड्डा लेते हैं रोज का? हाँ जी, रोज का। तो सफाई कोई भी नहीं करता है। इतनी गंदगी फैली है, तो तक देखे कैसे वाम आवाज़ार हुई है। कभी शिकायत नहीं की? वो सामने एक ऑफिस बना है मार्केट कमेटी का। 500 बड़ी है काम होया। मैं 7 साल का सी जो मैं मंडी च मैं। अच्छा। 22 साल उम्र हो गई, 15 साल हाँ जी वेख रहा मैं ये गंदगी। हाँ जी, इसके बारे में भी नहीं बताया। इससे तो सब लोग बीमार हो जाएंगे इधर। बीमार तो होंगे वा, बाकी जो ढिड नालों गोडे नहीं अगे होंगे। हर शहर दे नाल एक सहूलत होंदी है, कोई भी सानू सहूलत नहीं दिंदे है। साडे कोल उत्तों कहणगे साडे अड्डे वधाओ, नहीं तो अड्डे चुक लो, मजबूरी असीं ते करना है। सफाई सफूई कोई भी नहीं करते। उन्हें आना, उन्हें थोड़ा के गंद चुकना तो चल जाना। ਇੱਥੇ ਵਾਂ ਮੰਨੀ ਡੇਗਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਾਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਇੰਜ ਮੁੱਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਧੈਂਦੀ ਤੇ ਦਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਤ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਮਤ बजरी नहीं पाते होते ददियां। कमेटी वाले यहाँ पर जी काम नहीं कर रहे। जी चाचा, क्या कह रहे हैं? हर शय महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी। गरीब बंदा की करेगा, रोएगा नहीं यदि जान ते। हर शय नूं अग लाई है जी। जे बत्ती है तो वह भी महंगी है जी। हर शय महंगी करी जाता। गरीब बंदा, हर बंदा रोंदा पिया है जी। असीं मुलाजम असीं तां दिन भी ना चले जिहो जिहा कम करन दिया मुल्क नाल है जी। मुल्क की तबाही ला दी है। मुल्क के रह की गया है। असी गरीब लोग तो मरने पे भुखे। कई ऐसे लोग ने जी टेंशन लैके मरते पे ने। टेंशन लैके लगे जाते लगे। चलो जी और पिछले महीने मैनू 6000 बिल आ गया। मैं टैक मैनू हो गया सी कि मैं की करा, मैं कितों बिल तारांगा। तो गरीब बंदे ने मरना नहीं तो होर की करना है।
अच्छा, मुझे बताइए कि सब्जी मंडी आए हैं आप, बहुत सब्जियां खरीदी हैं, सस्ती मिल गई? ये तो ठीक मिली है, सस्ती मिली है। आलू भी ठीक 40 रुपए किलो मिले, टमाटर भी 60 रुपए किलो मिले, सब्जियां ठीक ने। तो फिर क्यों महंगाई कह रहे हैं? तो पुत्र आटा भी महंगा, धी रानी है, चीनी है वो भी हुण 100 रुपये ते आई जे, चीनी भी अजे भी 100 हैगी, 150 तो मुड़ी है जी। अच्छा, महीने में कितनी बार सब्जी मंडी आ जाते हैं? मैं पुत्रा 15-20 दिन ही आना वा, वो भी अपने घर जो की सब्जी धी रानी मैं ले जाना वा। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, ये इतना गंद जो देख रहे हैं, सफाई होती है इधर जब आप आते हैं? कितनी बार देखते हैं कि साफ सुथरा माहौल? इधर साडी नहीं ड्यूटी, साडी ड्यूटी उधर समनाबाद, इधर साडी ड्यूटी नहीं। जेड़े इधर दे वर्कर ने उस सारी दिहाड़ी लगे रहंदे ने, बाकी फिर भी पुत्र मंडी का काम तो फिर गंद ही है ना। ठीक है जी, महंगाई की परेशानी है, गुजरने का रास्ता तक नहीं है। देख लीजिए, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रॉलर, यहाँ पर रुक जाना या फिर इन खड्डों में फंस जाना रूटीन की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है जी। ठीक है। ये मंडी इतनी गंदी कैसे आ गई यहाँ आप? गंदी आ गई, जानी चाहिए था बाहर। ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਹੀ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਲੱਗਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਮੰਡੀ ਸਾਫ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਲੋਕੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ 12-12, 1400, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 500-700 ਰੁਪਈਆ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। गंदी मंडी है को सब गंद गुंद सब हर शहर की हाल है इतने मंडी का, वही लोग खाते हैं, वही पीते, लोग बीमार होंगे, बीमारियां बढ़दियां ने पी। तो लोग सफाई होनी चाहिए, रोज़ रोज़ सफाई होनी चाहिए। इन्ने पैसे टैक्स जिन्ने मंडी में टैक्स इकट्ठा होता है, जिन्ने आड़तियां दे इन्ने इत्थे गंद सारा सूटा ते सोने की चिड़िया मंडी बन जाती। इन्ना टैक्स थब्बे लोग टैक्स करती गौरमेंट, सारे लगाया नहीं जा रहा, लाते ही नहीं, खा छड़ते हैं सारे अफसर, थल्लों ला के तोड़ तक सारे अफसर ही खाते हैं। लाना तो कितने लाते, सारे मंडी साफ ना हो जाए, लाते ही नहीं है थे। बिल्कुल जी, जितने ट्रक सब्जी मंडी में आते हैं वो पैसे अदा करके यहाँ तक पहुँचते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। गोभी का क्या रेट चल रहा? गोभी का चल रहा है 500-600 मन का, 500-600। अच्छा, 500-600 की मन, 500-600 की 40 किलो जी। और 1 किलो तकरीबन कितने की? 20 रुपए की। बाजार तक पहुँचते ये गोभी इतनी महंगी क्यों हो जाती है? हमारे बाजारों में 50-100 रुपए रेट है। हर पासे महंगाई है बाजी, उनकी सारी महंगाई है। तो ये बताइए कि ट्रक आप मंडी में लाए हैं, कितने पैसे? ट्रक व्यापारी ले आए ने, इन्ना दा ट्रक है, इन्होंने पूछो। सब आपका? नहीं, ट्रक आपका? मेरा नहीं है। कह रहे हैं आपका, आप मुकर गए कि आपका नहीं? इधर देखो, पीछे से वो गाड़ी लाते हैं, इधर जो मालिक है वो गाड़ी दे, हम उनसे लेते हैं ये गाड़ी जी। कितने पैसे देते हैं ट्रक मंडी में लाने के? ये वही देते हैं, हम आधी गाड़ी लेते हैं जी, 10,000 12,000 की इस तरह लेते हैं। और यहाँ पे गाड़ी आपने पार्क की है, अड्डा है ये आपका, इसके कितने पैसे? तो किराया देते हैं 300 रुपया कमेटी मार्केट दफ्तर को। मार्केट कमेटी को 300 रुपया रोज? जी जी। मार्केट कमेटी ने ये गाड़ी लगवाई है। यहाँ पर नाजायज तजावुजात हैं, मंडी अंदर है, पूरा कवर्ड है, लेकिन ये जो बाहर लोग बैठे हैं ये सारे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हैं और ये सब के सब मार्केट कमेटी को पैसे देते हैं। और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से ये सारी खराबियाँ अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। आप देख रहे हैं मंडी की सूरत हाल, सफाई दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रही। कुछ यहाँ पर और हमारे जो व्यापारी हैं, जो चीज़ें बेचने वाले हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है चाचा? फर्स्ट क्लास है। ठीक है। गाजर कितने में मिल रही है आज? गाजर बहुत महंगी मिल रही है, ये 700 का, 750 का ये तोड़ा मिलता है, 7 तरी का। तो और रिच रेट पर नहीं बिकती। हमें 1 किलो कितने की मिलेगी? 1 किलो आपको मिलेगी 30 रुपए की। 30 महंगी नहीं है कुछ? महंगी नहीं, सस्ती है। आगे 30 रुपए किलो क्या रेट इसका? अभी आगे आगे सस्ती होगी या महंगी हो जाएगी? जब ज्यादा आएगी ना तो सस्ती होगी। हाँ जी, बहुत। अच्छा चाचा, यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? किसी दुकान में जाएं। नीचे इसलिए बेटा बैठे हैं, जो ऊपर जगह है ना, ये सारी ये जो अंदर बैठे हुए हैं इन्होंने अड्डे देते हैं, सब अड्डे देते हैं। कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है,
इधर भी अड्डे लेते हैं, इधर भी 700। आप पैसे दे रहे हैं इसके? हाँ, इधर अड्डा लेते हैं कितने? 700 रुपया रोज के? रोज के। किसको देते हैं? वो आरती हजरात लेते हैं, आरती हजरत। हाँ, और कभी मार्केट कमेटी मंडी वाले बताते नहीं कि ये गैर कानूनी है, उठे यहाँ से? नहीं, वो नहीं बताते। वो सब इको जैसे मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, सब खा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ये इधर बहुत पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये नहीं बना सकते। हाँ जी। कितने साल हो गए यहाँ? मुझे कोई तकरीबन 30 साल हुए हैं। 30 सालों में सफाई किस वक्त होती है? मैं मंडी साफ देखना चाहती हूँ। ये सफाई होती है 3-4 दिन के बाद, ये इसको सफाई करते हैं। गाड़ी लाते हैं, गाड़ी से उठा के ले जाते हैं। हाँ, सारा कूड़ा सब उठा, लेकिन सफाई तो रोज करते हैं। ये गोभी का बहुत गंद है। ये गोभी जब पत्थर गिरते हैं ना, ये सारा पानी हो जाता है। लेकिन चाचा वहाँ अभी मैंने दिखाया है गंदा पानी जमा है, कूड़ा वहाँ पे। गोभी का ही है सारा गंद, सारा कूड़ा ये गोभी का ही। उठाते हैं 2-3 की, उन सफाई रोज करते हैं, लेकिन उधर जमा करते हैं, जब जम ढेर लग जाता है फिर उठा के ले जाते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, ये बता रहे हैं जी, ये सब्जियों का ज़ाहिर बात है, जहाँ पर सब्जी आएगी गंद तो होगा, लेकिन सफाई भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सफाई पर भी यहाँ पर अमला तैनात है। लेकिन उसके बावजूद सफाई की जो सूरत हाल है, जो रश है, जो गैर कानूनी तौर पर तजावज़ात हैं, जो गैर कानूनी तौर पर ये सारे अड्डे लगाए गए हैं, ये सब पैसे अदा कर रहे हैं। आड़तियों को, मार्केट कमेटी को भी बताया जा रहा है कि उनको भी ये सब कुछ मालूम है, और मालूम होना भी चाहिए। मंडी है, हुकूमत की जगह है, लेकिन उसके बावजूद कानून नज़र नहीं आ रहा, कानून पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैं ब्रेक पर जाऊंगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको आगे लेके जाएंगे, मज़ीद सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये जो आप सूरत हाल मंडी में देख रहे हैं, यहाँ पर आलू पहुँचे हैं, आलू के ट्रक पहुँचे हैं, और इस वक्त है जी, जो आलू के ट्रक हैं उनकी बोली लगाई जा रही है। जो सबसे ज़्यादा कीमत अदा करेगा उसको पूरे का पूरा ट्रक, पूरे का पूरा जो ट्रैक्टर की ट्रॉली है आलू की भरी हुई, वो सेल कर दी जाती है। अब ये ऑफलोड किया जा रहा है सारे सामान को, लेकिन आप रश देख लीजिए कितना ज़्यादा रश है। और बिल्कुल इसके सामने दफ्तर है मार्केट कमेटी लाहौर, लिंक रोड लाहौर। आप देख लीजिए वो सामने दफ्तर मौजूद है, शिकायत सेल मौजूद है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊँगी, सूरत हाल दिखाऊंगी कि इतनी सारी शिकायत है मंडी में, हर तरफ इतने लोग हैं। ये सब आड़ती हैं जो कि आलू ख़रीदेंगे, उसके बाद लाहौर शहर के, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इनको सप्लाई भी किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल दिखाने का मकसद ये है कि लाहौर की बादामी बाग सब्ज़ी मंडी एक बहुत बड़ी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है, जहाँ पर हर रोज़ तकरीबन सैकड़ों मन आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, बैंगन, मुख्तलिफ सब्जियां और उसके साथ साथ फ्रूट्स आते हैं। ये जो ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रॉली है, इसको मंडी में दाखिल होने के लिए भी पैसे अदा करने पड़ते हैं। ये मुफ्त में सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये मंडी पर नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ। सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्जी मंडी के बीचों बीच पहुंच चुकी हूं, बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुकी हूं। चिंची रिक्शा किस मुश्किल से जा रहा है, पहले तो वो देख लीजिए। अल्लाह, वो देख लीजिए, एक चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो बुरी तरह से कीचड़ में गिरे हैं बेचारे। सारे उनके कपड़े कीचड़, काले गंदे कीचड़ से भर चुके हैं। चिंची रिक्शा भी उलट चुका है, और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि कोई सोच समझ के उनकी मदद के लिए जाएगा, वरना तो कुछ ऐसा हो जाए तो लोग भागे चले जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन इस गंदगी से गुजरकर लोग भी मुश्किल से उनकी मदद के लिए पहुँचेंगे। उमर रईस, इस जानिब दिखाइए, ये सामने जो सारा गंद का ढेर लगाया गया है ये भी दिखाइए।
हमारे कैमरामैन है उमेर, ज़रा आगे आइए और ये सारे ट्रक दिखाइए कि कितनी बड़ी तादाद में हर रोज़ यहाँ पर हैवी व्हीकल आती है। ये सारे ट्रक सामान लेकर आते हैं, प्याज लेकर आते हैं, टमाटर लेकर आते हैं, आलू लेकर आते हैं, खीरे, गाजर, मूली, तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। कुछ लोग पहुँचे हैं जी वहाँ पर, दिखाइए उनकी मदद के लिए। वो एक लड़का गया है और उसके भी पाँव देख लीजिए कि वो किस तरह से अपने आप को मुश्किल में डालकर उस शख्स की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और ये जानवर वो भी मटर गश कर रहे हैं मंडी के अंदर। कोई हालात नहीं है यहाँ के और पिछले कई साल हो गए हैं, इंतहाई बुरी सूरत हाल है। अभी तो बारिश हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लाहौर शहर में बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। यहाँ ये सूरत हाल है, जब बारिश होती है तो बरामदों तक पानी चला जाता है, तमाम की तमाम सब्जी, फ्रूट, सब कुछ गीला हो जाता है। सर आड़ती हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा, एक दिन में तकरीबन कितने ट्रक सामान आपका आता होगा एक आड़ती का? एक आरती का तकरीबन किसी के पास को 3 से 4 आ जाते हैं, किसी के पास 4 से 5, किसी के पास 2, ऐसे हिसाब होता है, मुख्तलिफ हिसाब होता है। कितने आड़ती होंगे सर इधर? जी इधर वैसे तो आरते हैं वो 65 हैं, 65, और उसको मतलब तकरीबन जिसमें बीच में 2-2 की हुई हैं तो आप उसको फिर तकरीबन उसको डबल कर लें, ठीक है ना, तो तकरीबन 150 कर लें। आरतें जो हैं वो तकरीबन, अगर वैसे तो 65 हैं पूरी दुकान जो है, अगर आप उसको डबल कर लें तो वो तकरीबन 150 बन जाती है। उन्होंने पार्टीशन करके आधी आधी कर ली। ये पूरी ये 2 हैं, ये एक दुकान है मगर उन्होंने आधी आधी की हुई है, ये देख लें। एक एवरेज अगर हम निकालें तो तमाम आड़ती एक दिन में तकरीबन एक आड़ती कितने पैसे मार्केट कमेटी को पे करता है अंदाजन? अंदाजन तकरीबन अगर एक आड़ती मेरे ख्याल से अगर आप देख लें कि अगर किसी के पास 200 तोड़ा आया है या किसी के पास 500 तोड़ा आया है तो आप 500 रुपया देख लें फिर आती। अगर किसी के पास 1000 रुपया 1000 तोड़ा आया है तो उसका 1000 रुपया आप देख लें, उसका 1000 रुपया वो पे करता है मार्केट कमेटी को। कभी ये मुश्किलात आपको नहीं लगी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? जी मैडम, ये आपकी मेहरबानी है कि आप आए हैं, हमारी ये मिसाइल जो हैं आपने उजागर किए हैं। बात ये है कि ये तकरीबन आज से नहीं है, काफ़ी देर से है। मार्केट कमेटी लिख के भेजती है ये सड़कें बनने के लिए, क्योंकि मार्केट कमेटी के ऊपर भी अफसर बैठे हुए हैं ज़राअत वाले, उनको चाहिए, उनको काफ़ी देर का मार्केट कमेटी ने, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लिख के भेजा, मगर उसके बावजूद ये शुरू हुआ है कि उन्होंने ये करवाना शुरू किया है। अभी आधा सा मेन मसाइल हमारा जो इधर है ना वो सीवरेज का है। मार्केट कमेटी के बस में नहीं है वासा, जो हमें देखा है ना कि मार्केट कमेटी ने बार बार, जब मार्केट कमेटी ने जब कुछ ज़्यादा उनको खींचा तराई की है तो फिर वो कोई गाड़ी आई है तो उन्होंने आगे हमारी, अगर ये ड्रेन साफ़ हो जाए नीचे से तो हमारे तकरीबन आधे मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल जी, सीवरेज का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मॉनसून का मौसम आता है तो यहाँ पर मुश्किलात का एक अंबार पैदा हो जाता है, जबकि सर्दियों में दिसंबर के महीने में जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो रिक्शे वाले भाई साहब, ओफ, वो गटर है वहाँ पर जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, मार्केट कमेटी ने जिसकी वजह से जी हमें बोला है कि इंशाल्लाह हमारा फंड अब मंजूर हो रहा है और हमने काम शुरू करवा दिया है। अब उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। देखें, अल्लाह करे आप भी आई हैं, शायद आपके आने से या उन्होंने, अल्लाह करे कि वो मार्केट कमेटी वालों की भी सुनी जाए, उनको फंड मंजूर हो जाए, और उनका अगर मार्केट कमेटी की सुनी गई तो इंशाल्लाह हमारी भी सुनी जाएगी। लीजिए, भाई साहब ने अपना रिक्शा छोड़ा है वहीं पे, उनकी नज़र हम पे पड़ी है और वो फ़ौरन से सब मुसीबत छोड़ के वहीं यहाँ पहुँच गए हैं कि पहले अपनी परेशानी बयान करें जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप तो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, कब से हम देख रहे हैं। काफ़ी नुकसान हुआ, मंडी का पर्ची लेते हैं, काम नहीं करा सकते, बहुत गंद बजा और अक्सर बैरंग भी टूट गया, सामान भी ना सारा गिर गया। क्या सामान लेने आए इधर? सामान सब्जी लेने आए हैं, प्याज आलू। आते रहते हैं? हाँ जी। ऐसा होता रहता है या फिर अभी पहली दफा ही हुआ है। अच्छा, तो वहाँ क्या मामला हो गया? कोई गटर खुला हुआ है, क्या मसला? खुला है उधर, गटर पे बेच डिग पैर चली गई, जूता भी चला गया बीच में। दिखाइए जी, इस गरीब का तो नुकसान हो गया जी। 50 रुपये ये फीस देता है अपने लोडर रिक्शा को सामान से, जब इसने मंडी से बाहर निकालना है। और यहाँ पर हर रोज़ सैकड़ों रिक्शे आते हैं, सैकड़ों ऐसी ट्रांसपोर्ट आती है जो कि मंडी से सामान लेकर बाहर जाते हैं। सर, हर रोज़ चक्कर लगता? हाँ जी। हर रोज़ के 50 रुपये? हाँ जी। पहले कितनी फीस थी, अब बढ़ गई?
पहले दी तो पता नहीं था, अभी 50 ही दे रहे हैं। नहीं जी, इनको पता ही नहीं है। फीस जो है, जो आप पर्ची के ऊपर देखेंगे ना आप, उसकी जो फीस है वो 40 रुपये ही है मार्केट कमेटी की तरफ से। हाँ जी, 40 रुपये फीस है, आप 50 कैसे दे रहे हैं? इन्होंने अभी मेरे ख्याल से यहाँ पहली मर्तबा आए हैं, ये इनको भी पता ही नहीं है कि दे हैं या नहीं दिए। अभी मेरे ख्याल पहली बार आए हैं सर? नहीं, पर्ची रक्षा था, अभी बाहर उठाते हैं तो अभी सामान उठाना उन्होंने आखिर रक्षा अंदर लेके आओ। तो अभी इधर पता ही नहीं है भी गटर खुला है कि नहीं, तो रक्षा उधर बेचे गिर के। अब निकल आया है सर, निकल आया है रिक्शा? रक्षा निकाल लिया तो अभी हम सामान लोड करने के लिए जा रहे हैं। देखिए जी, उस बेचारे गरीब का क्या हालत, क्या हशर हो गया, उसका जूता भी वहाँ गटर में रह गया है। रिक्शा वहीं खड़ा है, अभी ये जाके फिर से कोशिश करेंगे, इसको निकालेंगे। सर मुझे ये बताइए कि अब ये आड़ती तो इसकी वजह से परेशान है, अब ये जो आड़तियों ने बाहर ठेले लगवा रखे हैं। कहाँ जी? जी, ये आड़तियों ने बाहर ठेके, आड़तियों का जो माल बच जाता है ना, आड़ती वो बाहर उनके जो बंदे होते हैं वो ज़मीन पे, जिनको मार्केट कमेटी ने सुबह तकरीबन 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है कि वो 10 बजे तक अपना सामान बेच सकते हैं। उसके अलावा फड़िए ज़रात होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं, उनको 10 बजे टाइम होता है। लेकिन सर जितने भी लोग बाहर सामान बेच रहे हैं, नीचे बैठे हैं छोटे छोटे अड्डे लगाकर, वो बता रहे हैं कि हम आड़ती को हर रोज का 700 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। उनको जगह अलाउड हुई होती है ना मार्केट में आड़ती को, जैसे वो शेड के ऊपर जो है, शेड के ऊपर जो प्लाट है, उधर वो अगर कोई अपना माल लगाते हैं ना तो उसके वो पैसे देते हैं, वरना अदरवाइज जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं उनसे कोई ऐसा मसला नहीं। मेरा ताल्लुक कोयटा से है, ये हम लोगों से कमीशन काटते हैं, फी बोरी का काटते हैं हम लोग से। ये अगर आप बोल सकते हैं तो ये खोल भी सकते हैं। 1000 बोरी पे तकरीबन 100 बोरी पे 2000 रुपये देखते हैं हम लोगों से एक आड़ती लोग। हम बोलते हैं भाई ये किस चीज़ का है, वो बोलते हैं ये मार्केट फीस है। अभी मार्केट का ये हालत है, हमारा कोयटा से ड्राइवर लोग आते हैं इधर 3-4 दिन इधर फंसते रहते हैं बेचारे। तो ये हम लोग परेशान है, क्या करें। 20 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन मंडी का यही हालत। अच्छा, अब मुझे भाई साहब ये बताइए, ये मुश्किल में है, ये सही बात बताएंगे हमें। सर मुझे ये बताइए कि किस चीज़ का सामान लेकर आए आप? हम प्याज ले आते हैं भाई। प्याज लेकर आए हैं। अब प्याज के ट्रक अंदर लाने के पैसे दिए आपने? पैसे तकरीबन इधर से दरवाजे से नहीं लेते हैं, इधर आड़ती लोग हम लोगों से काटते हैं कमीशन। हम बोलते वो मार्केट फीस काटते हैं हमसे ना। हम बोलते हैं भाई ये किस चीज़ का है, बोलते हैं भाई ये मार्केट फीस है। आड़ती तो मार्केट कमेटी के कोई मेंबरान नहीं है, ये तो खुद यहाँ पर मार्केट कमेटी को फीस देकर बैठे हैं। ये कैसे मार्केट कमेटी की फीस ले सकते हैं? ये भी लिखा हुआ है इधर आगे, हम लोग का बीजक पे लिखते हैं कि भाई ये मार्केट फीस है। अच्छा जी भाई। कितने? ये आड़ती लोग लिखते हैं सर। कितने पैसे देते हैं मार्केट? याद नहीं है कि 100 बोरी पे मेरे ख्याल फी बोरी पे 2 रुपये लेते हैं या 5 रुपये लेते हैं। जी, अभी एक गाड़ी पे तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये बनते हैं हम लोगों का। कोयटा से सामान लेकर आए हैं और ये पर्ची आ गई है, दिखा रहे हैं 40 रुपये, लेकिन ओवर चार्जिंग भी की जाती है, ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं, क्योंकि वो रिक्शे वाले भाई हमें बता कर गए हैं। ये कोयटा से जो भाई आए हैं इन्होंने हमें बताया है जी यहाँ पर आड़ती ज़्यादा पैसे लेते हैं। यानी मंडी में हर चीज़ का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। मार्केट कमेटी बनाई गई है, दफ्तर मौजूद है, शिकायत सेल मौजूद है, उसके बावजूद ये मंडी का थोड़ा सा एरिया है जो इनसे कवर नहीं हो रहा और यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो मार्केट कमेटी के दफ्तर में चलते हैं, मंडी के सदर साहब से भी मिलते हैं और ये सारी शिकायत उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मार्केट कमेटी के ऑफिस में पहुँच चुकी हूँ। कुछ अफसरान भी बैठे हुए हैं, कुछ काम करने में भी मसरूफ़ हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये एक तरह का शिकायत सेल भी है कि किसी को अगर कोई शिकायत है तो वो यहाँ पर आकर दर्ज करवा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी मैडम। ठीक है सर, मंडी के हालात कब ठीक होंगे? मैडम, ये मंडी असल में कोई 50 साल पहले बनी थी, तो उस वक्त कोई ज़राए आमदोरफ्त बड़े महदूद थे, आबादी भी बड़ी कम थी। अब जो है ना आबादी भी बढ़ गई लाहौर की, और आप देख लें कि कितना माल आ रहा है, तो इसके तरक्याती काम नहीं हुए मंडी में। हाँ जी, कम अज़ कम 50 साल हो गए। तो इस वजह से मसाइल हैं कि सड़कें टूटी, स्लैपें नहीं हैं, ये सीवरेज सिस्टम इसका चेंज होने वाला है। तो हमने इंशाल्लाह इसके समरी हमारी गई है, डीसी साहब ने भी अप्रूव करके भेजी हुई है। तो पामरा हमारा बना कानून, नया पामरा एक्ट आया, उसके तहत वो कमेटी बनी हुई है
जैसे ही उसकी अप्रूवल होगी तो इंशाल्लाह ये काम इधर शुरू हो जाएंगे। चले सर, जो सीवरेज का इशू है उसे तो वासा देख लेगा, वो तो वासा बता रहा है कि ये गहराई में है और कोई प्लानिंग की जा रही है कई सालों से जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अब सर मुझे ये बताइए, गंदगी इतनी क्यों है, क्या वो भी साफ नहीं हो सकती? मैडम ये डेली होती है सफाई, ये अभी रिमूव हो जाएगा शाम तक। ये आप जो ढेर देख रही है ना, ये शाम को रिमूव। शाम को क्यों होगा, हर वक्त क्यों नहीं साथ साथ सफाई हो रही? मैडम ब्लेड तो फेर के सफाई करके गए हुए हैं। ये भी ये जो कूड़ा इकट्ठा हुआ ना, ये उन्होंने आज वेस्ट उठा लेंगे शाम को। क्योंकि ये देखें अब रफ्ता नहीं है इधर, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, अंदर भी कचरा कुंडी बनी हुई है, बाहर भी कचरा कुंडी बनी। मैडम ये पहले हमारा ठेका था LWMC के पास, अब हमने प्राइवेट लोगों को ठेका दिया है, तो इंशाल्लाह ये इस महीने खत्म हो रहा है। हमारी कोशिश है कि प्राइवेट लोगों को आप पूछ ही नहीं रहे? नहीं पूछ रहे हैं मैडम, क्यों नहीं पूछ रहे, डेली हम ये इधर से अभी करके गए हैं। पिछली लाइन सारी लाइनें करते हैं सफाई, सिर्फ कूड़ा उठाया शाम को जाता है क्योंकि रास्ता नहीं मिलता इस टाइम। ये देख रही हैं अब, ये ऑक्शन हो रही है, अभी ये उठेगा माल इधर से तो फिर इंशाल्लाह ये कूड़ा भी उठा देंगे शाम को। अच्छा, ये अब जो सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं जमीन पे कपड़े बिछा के सर सब्जियां बेच रहे हैं, क्यों बैठे हैं? ये मैडम हमने तो नहीं, ये आड़ती सामान बिठाते हैं इनको, उनके ये फड़ी है ये, लेकिन हम 10-11 बजे कोशिश करते हैं कि इधर से इनको। अभी तो 3 बज रहे हैं सर। लेकिन मैडम ये हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, हम तो ये अमल दरामद कराते हैं रेट्स पे कि सही कीमत पे रेट्स इधर लोगों को सब्जियां मिलें। और ऐसा हो रहा है कि सब्जियां बाजार से रेट से भी कम मिल रही हैं इधर। हाँ जी, बस ये मार्केट कमेटी का शिकायत से लोगों ने शिकायत भी तो यही करनी है ना, इधर करते हैं हम, लोगों। उस पे आप तो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। नहीं, जो ओवर चार्जिंग करते हैं हम उनको नहीं छोड़ते होते। हाँ जी, ये हमारे सेक्रेटरी साहब के पास अख्तियार है प्राइस मजिस्ट्रेट के, हम उनको उसी वक्त अरेस्ट करवाते हैं, उनको फाइन करवाते हैं, उनके FIR भी उनके दर्ज करवाई जाती है। जो सारे नाजायज तजावजात लगा के बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मार्केट कमेटी की नहीं है, आपकी सेक्रेटरी साहब की नहीं है? बिल्कुल है मैडम, हम अभी तो आप कह रहे थे नहीं है। नहीं, वो है हमारी जिम्मेदारी है, हम रिमूव कराते हैं इधर से। लेकिन ये सब्जियां वाले हमारे लोग हैं, ये कभी बच जाती सब्जी इनकी ज़्यादा ले लेते हैं, फिर इनकी बिक्री नहीं है इधर, तो इसलिए हम कहते हैं इनका नुकसान ना हो। सर कभी की बात नहीं है ये तो, मैं जितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं यही कुछ ही देख रही हूँ, कोई उठाता ही नहीं है। उनको वो पैसे देते हैं 700 रुपये 500 रुपये एक दिन के, वो पे करके बैठे हुए हैं। जी वो आरती सामान लेते हैं ना हमारा तो। हाँ जी, आप खुद बता दें सर जी। बाहर वाला जो एरिया मंडी से बाहर, वो मैं बाहर की बात ही नहीं कर रही, मैं तो मंडी के अंदर की बात कर रही हूँ सर। वो रिमूव कराते हैं डेली 10 बजे के बाद। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी आपकी खबर के मुताबिक मंडी के अंदर कोई जमीन पे बैठा सब्जी बेच रहा है या नहीं बेच रहा? बेचते हुए तो अरसा दराज से बेच रहे हैं, आज तो नहीं बेच रहे। ये तो 40। क्या ये जायज़ है? नहीं, जायज़ तो यही है कि ये अब इनकी सब्जी इतनी ज़्यादा ले लेते हैं तो वो उनकी बिकती नहीं है, अगर बच जाए तो। आपने कानून पे अमल दरामद करवाना है या फिर उनको प्रोटेक्ट करना है कि उनकी सब्जी बच गई? पे अमल दरामद कराते हैं हम, रोड हमारे सारे खुले हैं चारों तरफ से, आपने देखे हैं। अब ये हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करवा रहे हैं, उधर स्लैपें डल रही हैं, आप देख के आए होंगे, तो इंशाल्लाह मसाइल हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि वो पैसे किसको दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं बाहर, वो पैसे किसको दे रहे हैं? वो 700-500 उनसे पूछें आप। आड़तियों को पैसे दे रहे हैं? हाँ जी, आड़तियों। आपको पता ही नहीं? नहीं, हमारे इल्म में नहीं है। अब हमें कहते हैं हम किसी को नहीं देते, जब कोई आता है हमें वो कैमरे पे बता रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, कैमरे पे कार कर देते हैं। वो कहते हैं हम किसी को नहीं देते, ये पता नहीं क्या वजह है। हमें कोई शिकायत आए इस किस्म की, हम एक्शन भी लेते हैं फौरी। मैं आपको शिकायत दे के जा रही हूँ, लिखिए आप। मैं अगला प्रोग्राम करने के लिए फिर आऊंगी और देखूंगी आपने मेरी शिकायत पे कितना अमल दरामद किया। लिखिए मेरी शिकायत आप। लिख लेते हैं जी। यहाँ पर जितने भी तजावजात है, लोगों को परेशानी है, गंदगी इंतहाई ज्यादा है, सफाई नहीं। मैडम हम ये चाहते हैं कि या तो ये यहाँ मंडी में तरक्याती काम हो, या फिर ये लखों डेर में जगह रिक्वायर की है, इसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। ये मसाइल यूँ के तो बढ़ते हैं, क्योंकि आप जब बारिश होती है इधर ना, तो आप देखें यहाँ सैलाबी कैफियत होती है। सर डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, वो तो हम दिखा रहे हैं कि होने चाहिए, लेकिन जो काम साथ साथ होने के यहाँ तो वो भी नहीं हो रहे। नहीं, इंशाल्लाह हो रहे हैं मैडम, इंशाल्लाह बेहतर आइंदा मजीद बेहतर होगा। चलिए जी, मार्केट कमेटी के जो अफसरान बैठे हैं उनके यहाँ भी सब ठीक चल रहा है। उनको मालूम है कि बाहर लोग बैठे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, आड़तियों को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सब्जियां बेचनी है, उनकी सब्जियां बिक गई हैं। मंडी के सदर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर कई प्रोग्राम मैं यहाँ कर चुकी हूँ, जब भी आती हूँ पहले से बुरी कंडीशन पाती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये
आप असल में लास्ट टाइम जब आई थी 1-2 महीने पहले आई थी, तो उसके बाद काफ़ी हालत जो है बेहतर हो गई थी। अभी इन्होंने आपने देखा कि भी वो शुरू किया सीवरेज का सिस्टम, थोड़ा सा एरिया इन्होंने शुरू किया है, तो वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके अभी ये कहते हैं ये मुकम्मल करके फिर हम आगे आएंगे। आगे आके तो फिर उधर से भी सीवरेज का सारा जो भी वेस्ट है उसको निकालेंगे और नया सीवरेज जो है डालेंगे। तो अभी एक तरफ से ये शुरू हुए हैं, ये इसी तरह शुरू होते होते सारी मंडी में ये जो कहते हैं कि जी हमने सीवरेज का सारा जो पाइपलाइन जो है वो सारी तब्दील करनी है। आप देखें, अगर आप एक महीने में 1-2 चक्कर लगाती रहीं तो लाहौर न्यूज़ वाले हमारी मदद करते तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि सर सरकार के इदारों ने क्या करना है कि जब हम प्रोग्राम होगा उसके बाद थोड़ा काम होगा, तो फिर सरकार के इदारे क्यों हैं? ये देखें जी, हम तो जो है इनसे पूछ के तंग आ गए हैं कि जी 2 महीने पहले तो डीसी लाहौर जो तब्दील हो गए, उन्होंने ऐलान किया था कि 9 करोड़ रुपए हमने मंडी की कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया है कि इसको जो है फिलहाल सीवरेज सिस्टम नया डालने के लिए 9 करोड़ नया डालने के लिए। अब वो सीवरेज सिस्टम 2 महीने के बाद इतना सा एरिया इन्होंने शुरू किया है, तो ये कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जो शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा की अशिया जो वो आनी है, अगर वो टोटल इसको स्टक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर सार्फिन को मिलेगा क्या? अभी ये बात है। दूसरा ये है कि ये मंडी की जो पोजीशन है ये अब ये रहने के काबिल नहीं रही। यहाँ वासा का जो निज़ाम वो बिल्कुल फेल हो चुका है। मैं आपको पहले भी मैडम आपको बता चुका हूँ कि जो वासा के पाइपलाइन है ना, जो पीने का पानी है वो सारा जो गटर के पानी के साथ मिक्स हो चुका हुआ है और वो उसमें से मिक्स होके आ रहा है। इनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्तें दी हैं और कई सिफारिशें भी कराई हैं कि अगर आप उसको तब्दील नहीं कर सकते फिल फोर तो उसको रिपेयर कर दें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब पूरी मंडी में नीचे बैठे हुए लोग आते ही गुजरने का रास्ता नहीं है, इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा है, कम से कम सफाई हो सकती है या नहीं? मार्केट कमेटी तो कुछ भी नहीं करा रही, जो होने वाले काम है यहाँ तो वो भी नहीं हो पा रहे। ये आप इनसे पूछेंगे, ये अभी आपको बताएंगे कि हमारे पास इतने खाक रूब मौजूद हैं। वो खाक रूब वो कब किस वक्त करते हैं, लेकिन एक बात तो है कि वो जितना सफाई करते हैं उससे दुगना जो है वेस्ट जो है ना वो फिर सड़कों पे आ जाता है। अब इन लोगों को 1000 दफ़ा समझाया कि आप 10 बजे के बाद इसको ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ ही आपने देखा उधर भी मंडी उसी तरह लगी हुई है, इधर देखें तो इधर भी इसी तरह लगी हुई है। अब इनको समझाना मार्केट कमेटी के जो इधर बैठे इख्तियार में है, तो मार्केट कमेटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, इनको कहे कि भी आप 10 बजे तक बस मंडी लगाएं, 10 बजे के बाद ख़त्म कर दें। अगर इनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम भी हाज़िर हैं। आप अगर ये कहें कि जी यूनियन भी हमारा साथ है, हम उस पर भी चलने के लिए तैयार हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड वो भी चलने के लिए तैयार हैं। अगर ये पुलिस की मदद चाहते हैं तो पुलिस की मदद भी इनको मिल जाएगी, लेकिन ये करना चाहें तो तब है ना। लेकिन सर यूनियन अपने मुतालिबात तो मनवा लेती है, मंडी के मुतालिबात इनसे क्यों नहीं मनवा पा रही? पहले मुझे ये बताइए। हमारे मुतालबात मंडी के मुतालबात ही हैं जी। हमारे मुतालबात कौन से कोई अलग है? मंडी के मुतालबात ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने कोई फीस कम करानी हो, आपकी कोई गाड़ी एंटर होनी हो, किसी ने बाहर जाना हो, सर वो सब आप करा लेते हैं। नहीं, हम जो है ना फीस तो 1 रुपया भी कम नहीं हो सकती। फीस तो जो इन्होंने लिख दी है फी किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने 2 रुपये लेने हैं, वो तो चार्ज करने ही करने हैं। इन्होंने अपनी भी तो रिपोर्ट देनी है ना सेक्रेटरी साहब को या चेयरमैन साहब को कि भी हमने इतनी फ़ीस इकट्ठी की है। महकमा ज़राअत को बताना है फ़ीस हम कम नहीं करा सकते। हम ये है कि इनको ये कह सकते हैं कि ये रास्ते से ये चीज़ हटा दें, ये फ़लाँ गाड़ी जो है वो अंदर आ रही है या प्याज अंदर आ रहा है, इसको ऐसे कर दें, ये थोड़ा सा हमारा काम हो जाता है। बकाया हम भी आपकी तरह ही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, सूरत हाल आपने देख ली है कि नाजायज़ तजावज़ात की यहाँ पर भरमार है। जो ज़मीन पर बैठे सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम आड़तियों को पैसे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नाजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में आता है और मार्केट कमेटी बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी है। ये ऑफिस है, ये साथ में सारे के सारे लोग जो हैं, ज़रा आगे जाइए, नीचे ज़मीन पर लाइनें लगी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। सीवरेज का निज़ाम आपने देख लिया है, टूटी सड़कें हमने आपको दिखा दी हैं, जितने भी गटर हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं है, जो कि ना सिर्फ यहाँ के जो आड़ती हैं, यहाँ पर जो आने वाले मज़दूर हैं उन सब के लिए परेशानी है, बल्कि जो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आम शहरी आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सामान है। कई साल हो गए हैं, प्लान बन रहा है बादामी बाग सब्ज़ी मंडी को अपग्रेड करने के लिए, सीवरेज का सिस्टम अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अभी तक
ये तमाम सूरत हाल सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रही है, अमली तौर पर इक़दामात होते दिखाई नहीं दे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।